हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 1 मेरे आसपास की देवी। पिछला। अगला। सुबह सुबह लिन यी धीरे धीरे जाग उठी। बाहर का प्रकाश तेज था और सूर्योदय का समय काफी हो चुका था। उसने बिस्तर से बाहर निकलने के इरादे से कुशलतापूर्वक कंबल हटा दिया। लेकिन लिन यी चौंक गया क्योंकि उसने अचानक एक जेड हाथ को अपनी छाती पर टिका हुआ पाया। यह पतली भुजा सफेद जेड की तरह थी, दोषरहित और परिपूर्ण। लिन यी के शरीर की नाजुक त्वचा दुनिया के सबसे उत्तम रेशम की तरह महसूस हो रही थी, उसके ठंडे स्पर्श से उसकी कल्पनाएं उग्र हो रही थी। थोड़ी देर की बेहोशी के बाद लिन यी बिस्तर से उछलकर बाहर आ गई। उसका मन अस्तव्यस्त था, कुछ हद तक असमंजस में था। अपनी कनपटियों को जोर से रगड़ते हुए लिन यी को अंततः पिछली रात की घटना याद आ गई। अरे यार, नशे में और अव्यवस्थित, अब मैं क्या करूं? लिन यी का दिमाग तेजी से चलने लगा। वह तो कल रात ब्रेकअप के बाद अपने दुखों को दूर करने के लिए बार में गया था। लेकिन एक बार जब उसने पीना शुरू किया तो वह रुक नहीं सका, और उसे स्पष्ट रूप से याद है कि वह इतना नशे में था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यह एक दयालु लड़की थी जिसने उसे पास के एक होटल में ठहरने में मदद की। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा और उसके सामने बिस्तर पर लेटी हुई महिला संभवतः वही लड़की थी जिसने उसकी मदद की थी। आखिर उसने क्या किया था? लिन यी ने खुद को देखा, पूरी तरह नग्न। और बिस्तर पर लेटी महिला भी अपने अंतर्वस्त्रों के बिना थी। बस थोड़ा सा सोचा और लिन यी के पास मोटे तौर पर एक जवाब था। दोषी महसूस करते हुए उसने ध्यान से बिस्तर पर अपने कपड़े ढूंढे। थोड़ी देर तक खुद को ढकने के बाद लिन यी ने पाया कि उसकी पतलून महिला के निचले पैर के नीचे दबी हुई थी। असहाय होकर उसने सावधानीपूर्वक महिला के टखने को पकड़ लिया और उसे उठाने की योजना बनाई ताकि वह अपनी पतलून निकाल सके। जैसे ही उसने महिला के टखने को पकड़ा, उसके लचीले स्पर्श को महसूस किया, वह अपने विचारों को फिर से भटकने से नहीं रोक सका। पापी, पापी, लिन यी ने मन ही मन कहा और जल्दी से अपनी पतलून निकाली। इससे पहले कि वह महिला का टखना नीचे रख पाता, लिन यी की हरकतों से वह नींद से जाग गई। 3 सेकंड बाद एक ऐसी चीख गूंजी जो कान के पर्दों को चीरने वाली थी। लिन यी ने घबराकर बिस्तर पर लेटी महिला की ओर देखा। वह पहले ही चादर के नीचे जा चुकी थी, केवल उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से टिमटिमा रही थीं, जो आसपास के वातावरण को देख रही थीं। लिन यी ने जल्दी से अपनी पैंट पहन ली। अजीब तरह से अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने महिला की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। सुंदर, चिल्लाओ मत, चलो इस पर बात करते हैं, उन्होंने कहा। तभी लिन यी को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। यह स्पष्ट था कि कल रात उसने सचमुच बहुत अधिक परिश्रम किया था। यह उस महिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन उसने उसका फायदा उठाया। लिन यी ने आह भरी, वह इस महिला की जिम्मेदारी लेना चाहती थी। महिला ने कंबल के नीचे कपड़े पहने और अंततः उसका चेहरा लिन यी के सामने आ गया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, लिन यी, जिसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, अचानक अवाक रह गई। यह कैसा चेहरा था? हल्की लाली के साथ गोरी त्वचा, दयनीय दिखने वाली और साथ ही कठोरता प्रकट करने वाली 2 आंखें। आंखों के नीचे एक छोटी और सुंदर नाक थी। नाक के नीचे मुलायम, सुंदर होंठ थे जिनमें स्पष्टता की कमी नहीं थी। केवल इस समय उसके मुंह पर लिपस्टिक थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसके माथे पर बिखरे बाल अस्तव्यस्त तरीके से फैले हुए थे, जो उसे अव्यवस्थित दिखाने के बजाय आलसीपन का आभास दे रहे थे। क्या तुम अभी भी देख रहे हो? घूमो, उसने कहा। महिला की क्रोधित आवाज ने लिन यी को चौंका दिया। ठीक है, मैं अब घूम रही हूं, लिन यी ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि महिला और अधिक उत्तेजित हो सकती है। उसके पीछे खड़ी महिला कपड़े पहन रही थी और लिन यी ने आह भरते हुए बताया, कल रात के बारे में, यह जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। यह उसका सच्चा आंतरिक विचार था। आखिरकार वह एक आदमी था। पिछली रात आवेग में आकर गलती करने के कारण उसे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महिला की आवाज एक चौंकी हुई ओरियोल की तरह आई। कल रात? बस ऐसा दिखावा करो कि कुछ हुआ ही नहीं। हम सब यहाँ वयस्क हैं, तुम्हें अच्छा, जिम्मेदार आदमी बनने की जरूरत नहीं है। लिन यी दंग रह गई। ओह! महिला की बातें सुनकर वह अवाक रह गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह कमजोर दिखने वाली महिला इतने कड़े शब्द कहेगी। लिन यी ने एक पल सोचा और महसूस किया कि उसके अपने विचार वास्तव में भोले थे, क्योंकि उन दोनों ने पिछली रात आवेग में आकर ऐसा किया था। दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो फिर वे कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल सकते थे? भले ही दोनों को अपने आवेग की कीमत रिश्ते की शुरुआत करके चुकानी पड़े, लेकिन ऐसा विकृत रोमांस लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं थी। इस दृष्टिकोण से महिला की सोच लिन यी की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व थी। लिन यी ने आगे कहा, तो देखो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ करवाने की जरूरत है?
वह वास्तव में सुधार करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने का कोई उचित तरीका नहीं सोच पा रहा था। मुआवजा? क्या आपको लगता है कि इससे मदद मिलेगी? उसके शब्दों से लिन यी को कुछ असहज महसूस हुआ। मैं जा रहा हूं, चलो ऐसा दिखावा करें कि पिछली रात कभी हुई ही नहीं। यह कहकर महिला कमरे के दरवाजे की ओर चली गई। लिन यी को थोड़ी असहजता महसूस हुई, फिर भी वह उस महिला का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी, लेकिन महिला तुरंत वहां से नहीं गई। तुम अपना सिर घुमाओ, महिला की आवाज लिन यी के कानों तक पहुंची। लिन यी का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। महिला की आंखें चाकुओं की तरह तेज थीं, जिससे लिन यी की छवि उसकी स्मृति में गहराई से बैठ गई। फिर उसने दरवाजा बंद किया और चली गई। लिन यी की तनावग्रस्त नसें ढीली पड़ गईं। आखिर यह सब क्या है? जैसे ही उसने बिस्तर पर अपना सामान ढूंढा, उसने चादरें हटाईं, लिन यी का हाथ जम गया। वह मूर्ख नहीं था, वह समझ गया। अरे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिन यी को उस महिला के प्रति असीम दया महसूस हुई। नहीं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या कल रात बार में की गई निगरानी ने उसका चेहरा पकड़ लिया है। कल रात लिन यी अपने दुखों को दूर करने के लिए अकेले बार में गया था। कारण काफी नाटकीय था। उसकी हाल ही में हुई पूर्व प्रेमिका ने एक अमीर आदमी के साथ संबंध बना लिए थे और वह उनके पास आ गया था। उसने उसके साथ इसलिए रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि ऐसी अफवाहें थीं कि लिन यी के पिता की कंपनी दिवालिया होने वाली है, जिससे उसे जल्दी ही सब कुछ खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन वास्तव में लिन यी के पिता को नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसका समाधान शीघ्र ही हो गया। फिर भी लिन यी यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पूर्व प्रेमिका, जिसके साथ संबंध टूटने से वह अभी भी परेशान था, इतनी जल्दी किसी और को कैसे ढूंढ सकती है। उसकी गंभीर प्रेमिका इतनी स्वार्थी निकली कि लिन यी का दिल टूट गया। यह अपने दुखों को छिपाने के लिए बार में जाने की एक यात्रा थी, जो अनजाने में एक रात के संबंध में बदल गई। जब लिन यी अपना सामान खोज रहा था, तो अचानक उसकी नजर एक छात्र पहचान पत्र पर पड़ी। यह पहचान पत्र उसका नहीं था, यह उस महिला का था जो अभी अभी वहां से गई थी। वह भी एक विश्वविद्यालय की छात्रा है। लिन यी को छात्र आईडी देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। इसे हाथ में लेकर उसे न ढूंढ पाने की चिंता नहीं होगी। हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 2 त्रिक। पिछला। अगला। छात्र आईडी उठाकर लिन यी ने इसे ध्यान से देखा और पाया कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में उसी विश्वविद्यालय से था। कला विभाग में एक वरिष्ठ हान जुएवेई। लिन यी ने खुद से बड़बड़ाया। उसने यह नाम पहले भी कई बार सुना था, क्योंकि हान जुएवेई उनके विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कैंपस सुंदरी थी। उसके मन में यह बात कभी नहीं आई कि कैंपस की वह सुंदरी, जो हजारों लोगों की स्वप्न लड़की थी, ने एक रात पहले ही अपना कौमार्य खोया था। और सभी लोगों में से उसके लिए। लिन यी को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। हालांकि लिन यी खुद काफी सुंदर था, लेकिन जब भी उसकी तुलना कैंपस की सुंदरी से की जाती थी, तो वह खुद को कुछ हद तक हीन महसूस करने से नहीं रोक पाता था। क्योंकि हान जुएवेई की सुंदरता दिखावटी सौंदर्यबोध वाली नहीं थी, बल्कि एक पारलौकिक गुणवत्ता वाली थी। यहां तक कि जब वह किसी की ओर चलती थी, तो उससे एक दूरी का एहसास होता था, जिसके कारण कोई भी उसे अपवित्र करने का साहस नहीं कर सकता था। लिन यी ने कभी नहीं सोचा था कि अनजाने में की गई उसकी गलती के कारण उसे हान जुएवेई के साथ अंतरंगता की रात मिल जाएगी। जल्द ही लिन यी ने छात्र आईडी के पीछे एक छोटी सी पंक्ति देखी। अगर मिल जाए तो कृपया कॉल करें 135। लिन यी पर उत्साह की लहर छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हान जुएवेई का फोन नंबर मिल गया हो। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन एक क्षण के लिए हिचकिचाया और तुरंत नंबर डायल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने वीचैट खोला, फोन नंबर से जुड़े वीचैट खाते को खोजा। मित्र के रूप में जोड़ने के लिए क्लिक करने के बाद उसने अनुरोध भेजा और फिर लिन यी ने उसके मित्र अनुरोध को स्वीकार करने की प्रतीक्षा की। लेकिन दोपहर तक हान जुएवेई ने अभी भी उसका मित्र अनुरोध स्वीकार नहीं किया था। कोई विकल्प न होने पर लिन यी ने अपनी मंशा बताई और दोबारा मित्रता अनुरोध भेजने का प्रयास किया। मुझे आपका छात्र आईडी मिल गया। इस बार बहुत समय नहीं बीता कि हान जुएवेई ने उसका मित्र अनुरोध स्वीकार कर लिया। लिन यी ने जल्दी से एक संदेश टाइप किया। मुझे वास्तव में खेद है, आप कहाँ हैं? मैं आपकी छात्र आईडी आपके पास ला सकता हूं। चैट विंडो से पता चला कि दूसरा पक्ष टाइप कर रहा था। लिन यी को अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस हुई, क्योंकि वह भी हान जुएवेई को फिर से देखना चाहता था। हालांकि एक क्षण बाद हान जुएवेई का संदेश वापस आ गया। आज रात 6 बजे से पहले अपना छात्र पहचान पत्र स्कूल के मुख्य द्वार के दाईं ओर तीसरे कूड़ेदान के नीचे बेंच पर छोड़ दो। मैं इसे लेने आऊंगा, चलो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हान जुएवेई का संदेश पढ़कर लिन यी का दिल बैठ गया। लेकिन अगर सुंदरी उससे मिलना नहीं चाहती थी,
तो उसे आग्रह करने का कोई अधिकार नहीं था। उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसने छात्र पहचान पत्र निर्दिष्ट स्थान पर छोड़ दिया। फिर लिन यी ने अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। शीतकालीन अवकाश आने ही वाला था और लिन यी को पता था कि इस शीतकालीन अवकाश के बाद उनका कॉलेज जीवन मूलतः इंटर्नशिप तक ही सीमित रह जाएगा। बहुत समय नहीं बीता था कि ये सभी वरिष्ठ छात्र समाज में शामिल हो गए। उस दिन शहर के प्रसूति अस्पताल में हान जुवेई पीले चेहरे के साथ भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पकड़े हुए थी। उसके दूसरे हाथ में भी एक मेडिकल रिपोर्ट थी। अपने मन में हान जुवेई अभी भी डॉक्टर की बधाई को दोहरा रही थी। बधाई हो, आप गर्भवती हैं और यह 3 बच्चे हैं। यह काफी दुर्लभ है। अनजाने में ही हान जुवेई की आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। उसने कभी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। मूलतः वह उस व्यक्ति के साथ एक रात की पागलपन भरी रात बिताना चाहती थी जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह गर्भवती हो जाएगी, और वह भी एक साथ 3 बच्चों का होना। कठोर वास्तविकता ने हान जुवेई को घबराहट और अव्यवस्था का एहसास कराया। डॉक्टर के अनुसार वह पहले ही गर्भपात के लिए सर्वोत्तम समय चूक चुकी है तथा अब गर्भपात कराने पर भविष्य में उसके गर्भधारण करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे बच्चे को रखना चाहिए? वह अपने परिवार को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, फिर भी वह अब इसे अकेले नहीं संभाल सकती थी। अब और शांत न रह पाने के कारण, असहायता और निराशा से अभिभूत, कांपते हाथों के साथ उसने अपना फोन निकाला। हान जुवेई ने, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, लिन यी का नंबर डायल किया। लिन यी, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, हान जुवेई अपने आंसू रोक नहीं सकी और वह बेकाबू होकर रोने लगी। हान जुवेई के रोने की आवाज सुनकर लिन यी तुरंत घबरा गई। उसने बेचैनी से पूछा, मेरे पास समय है, रो मत। क्या हुआ? तुम कहाँ हो? सहज रूप से लिन यी को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। पागलपन की उस रात के बाद से हान जुवेई ने कभी भी पहले उससे संपर्क नहीं किया था। वह आज फोन कर रही होगी क्योंकि कुछ गंभीर हुआ था। मैं शहर के मातृ एवं शिशु अस्पताल में हूं, हान जुवेई ने सिसकते हुए कहा। यह सुनकर लिन यी का सिर घूम गया। क्या हान जुवेई बीमार थी? और शहर के जच्चा बच्चा अस्पताल में जाना, सभी जगहों में से। लेकिन ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। वह अपने दैनिक जीवन में संयम का आदर्श था। उसकी वजह से वह बीमार कैसे हो सकती है? उलझन में लिन यी ने जल्दी से एक टैक्सी पकड़ी और शहर के मातृ एवं शिशु अस्पताल पहुंची। कुछ ही देर में लिन यी हड़बड़ाते हुए अस्पताल पहुंचा, जहां उसने लंबे गलियारे में हान जुवेई को देखा, जहां से कीटाणुनाशक की गंध आ रही थी। वह कुर्सी पर बैठी लगातार रो रही थी। लिन यी जल्दी से उसके पास गया और हान जुवेई को एक टिश्यू दिया। क्या बात है, तुम बीमार कैसे हो गए? लिन यी ने धीरे से पूछा। उस क्षण हान जुवेई को देखते हुए उसका दिल वास्तव में उसके लिए दुखी हो गया। हान जुवेई ने लिन यी की बातें सुनकर कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सौंप दी। लिन यी ने अचंभे में कागज ले लिया और पूरे 1 मिनट तक उसे घूरने के बाद वह अचानक अपनी सीट से उछल पड़ा। यह असली है। लिन यी ने हकलाते हुए हाथ में पकड़ी रिपोर्ट की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर गहरा सदमा दिखा। हान जुवेई, जो रो रही थी, उसकी अचानक प्रतिक्रिया से चौंक गई। उस समय उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी खूबसूरत आंखें ऊपर उठी हुई थीं। उसने अपने बगल में लिन यी को घूर कर देखा। उसकी आंखों में देखकर लिन यी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी आत्मा में झांक रही हो। लिन यी को शुरुआती झटके से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि हान जुवेई 3 महीने की गर्भवती थी। और तो और, उसके गर्भ में 3 बच्चे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन यी ने खुशी से उछल दिया। स्वाभाविक रूप से गर्भित 3 बच्चों का होना लॉटरी जीतने के समान ही असंभव था। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस बार गर्भपात कराने से हान जुवेई के शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता है। उस समय हान जुवेई ने अपनी अविचल दृष्टि लिन यी पर टिकाए रखी। अंदर से बेहद कमजोर महसूस करने के बावजूद उसने खुद को लचीला दिखाने के लिए मजबूर किया। वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि 3 अजन्मे शिशुओं के संबंध में लिन यी का रुख क्या होगा। यदि लिन यी जिम्मेदारी लेने को तैयार होती तो वह 3 बच्चों को जन्म देने का विकल्प चुनती। हालांकि अगर लिन यी ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो हान जुवेई को फिर से गर्भवती न होने का जोखिम उठाना पड़ेगा और चाहे कुछ भी हो उसे गर्भपात करवाना पड़ेगा। लिन यी को अभी भी बिना कुछ कहे रिपोर्ट को घूरते हुए देखकर हान जुवेई की आंखों में एक बार फिर से अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे। हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 3 सिस्टम आगमन। पिछला। अगला। सुंदरता को आंसुओं में डूबा हुआ देखकर लिन यी को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी अपना संयम खो दिया था।
इसलिए उसने जल्दी से मेडिकल रिपोर्ट रख दी और हान जुवेई के बगल में बैठ गया। ज़ुमेई, रो मत, मैं बस एक पल के लिए थोड़ा चौंक गया था, लिंग यी ने धीरे से समझाया। हान जुवेई ने बोलना शुरू किया, पहले मुझे लगा कि मेरा मासिक धर्म अनियमित है और सर्दियों के कपड़े बहुत मोटे होने के कारण मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में मेरा पेट बढ़ रहा है और मैं जांच के लिए अस्पताल आई, बस सुनिश्चित करने के लिए, और परिणाम। जैसे ही उसने यह बात कही, हान जुवेई फिर से रोने लगी। लिंग यी असहाय महसूस कर रहा था, वह केवल हान जुवेई की पीठ को आराम देने के लिए धीरे से थपथपा सकता था। एक पल के लिए शांत होने के बाद हान जुवेई ने कहा, लिंग यी, क्या तुम जानती हो, मैं वास्तव में तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूं, जब से हमने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था। बात बस इतनी है कि उस समय तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। उस दिन जब तुम स्कूल के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड से बहस कर रहे थे, मैंने सब कुछ देखा और मैंने तुम्हें बार से पूरी तरह नशे में बाहर आते हुए भी देखा। मैं तुम्हें सड़क पर नशे में इतना डूबा हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें एक कमरे में रुकने में मदद की। मुझे सचमुच खेद है, मैं जानबूझकर आपके जीवन में खलल नहीं डालना चाहता था। उस समय मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी, 3 बच्चों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि मुझे पता है कि यह तुम्हारे साथ अन्याय है। मैं मां बनने का मौका नहीं खोना चाहती। लिंग यी, क्या? तुम क्या सोचती हो? हान जुवेई के बोलने के बाद वह एक घायल खरगोश की तरह सिकुड़ गई। हान जुवेई की उसके प्रति अपनी भावनाओं के बारे में साहसिक स्वीकारोक्ति सुनने के बाद लिंग यी स्तब्ध रह गया। क्योंकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कैंपस की यह सुंदरी अपने प्रथम वर्ष से ही उस पर मोहित हो गई थी। उस क्षण उसे अपने हृदय में एक गर्म धारा उमड़ती हुई महसूस हुई। वास्तव में लिंग यी को भी हान जुवेई से स्पष्ट लगाव था, सिवाय इसके कि उसकी पूर्व प्रेमिका ली जिंगवेन ने उस समय उसका बहुत अधिक पीछा किया था। आखिरकार जब कोई लड़की किसी लड़के का पीछा करती है तो यह हमेशा आसान होता है। हालांकि अब लिंग यी हान जुवेई को देखकर अपने बाकी जीवन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। हान जुवेई को स्वीकार करने का मतलब था कि इस क्षण से उसे एक पति और यहां तक कि एक पिता की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। हालांकि उसने हान जुवेई के साथ परिवार शुरू करने के विचार का विरोध नहीं किया, लेकिन वह वास्तव में अभी तक मानसिक रूप से तैयार नहीं था। यद्यपि लिंग यी को अपनी चिंताएं थीं, लेकिन वह इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि गर्भावस्था को समाप्त करना, विशेष रूप से 3 बच्चों को, महिला के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अगर उसकी वजह से हान जुवेई ने फिर से गर्भवती होने का मौका खो दिया, तो लिंग यी खुद को कभी माफ नहीं करेगा। विशेषकर हानजू जैसी खूबसूरत महिला, जो अभी भी इतनी पवित्र हो सकती है, इस दुनिया में लाखों में एक थी, है ना? इसलिए बहुत सोच विचार के बाद लिंग यी ने निर्णय लिया कि वह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। एक मनुष्य होने के नाते वह सत्य के क्षण में कैसे भाग सकता था? हालांकि हान जुवेई ने नशे में उसका फायदा उठाया, लेकिन लिंग यी खुद भी उसके खिलाफ नहीं था। अपनी पत्नी के रूप में इतनी खूबसूरत कैंपस सुंदरी और प्यारे 3 बच्चों को पाकर लिंग यी को अचानक लगा कि उसका जीवन उत्साह से भर गया है। डिंग! बधाई हो, मेजबान, सही चुनाव करने और आधिकारिक रूप से गुड फादर सिस्टम को सक्रिय करने के लिए। चूंकि यह मेजबान का सिस्टम से जुड़ने का पहला अवसर है, इसलिए एक विशेष नवागंतुक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, शहर के केंद्र में 400 वर्ग मीटर का एक लग्जरी विला। जिस क्षण लिंग यी ने अपना निर्णय लिया, यह कुछ यांत्रिक आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज उठी। वह तुरंत ही वहीं जम गया। एक प्रणाली? और उसे शहर के केंद्र में 400 वर्ग मीटर का विला देकर पुरस्कृत किया जाएगा। चूंकि वह 10 वर्षों से किताबों का शौकीन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे प्रणालियों के अस्तित्व के बारे में पता था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें सिस्टम द्वारा चुना जाएगा। और क्या सिस्टम की उदारता बहुत ज्यादा थी? दरअसल उसने शहर में 400 वर्ग मीटर का विला उपहार में देकर इसकी शुरुआत की थी। लिंग यी इतना हैरान था कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। तभी लिंग यी के दिमाग में फिर से एक यांत्रिक आवाज गूंजी। 3 बच्चों के जन्म पर मेजबान को बधाई। मैं सिस्टम की छोटी सहायक हूं। अगर मेजबान के पास कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? इससे लिंग यी को आश्चर्य से बाहर निकाला गया। क्या यह वास्तव में एक प्रणाली है? उसे तो ऐसा लगा कि वह अभी सपना देख रहा है। अब लिंग यी इस बात की पुष्टि कर सकता था कि उसे वास्तव में सिस्टम द्वारा चुना गया था। फिर लिंग यी ने जल्दी से पूछा, छोटे सहायक, वह शहरी विला कहाँ है जो सिस्टम ने मुझे दिया था? मेजबान के सवाल का जवाब देते हुए, सिस्टम द्वारा उपहार में दिया गया सिटी विला शहर के केंद्र में जियांगगुई गार्डन में स्थित है। आपके लिए सभी फर्नीचर और सामान की व्यवस्था कर दी गई है, मेजबान को केवल अपने बैग के साथ अंदर जाने की जरूरत है। लिंग यी को आश्चर्य हुआ जब उसने सिस्टम सहायक की बात सुनी। क्योंकि उसने जियांगगुई गार्डन की महान प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, यह एक अत्यंत शानदार स्थान था जहां केवल अमीर और प्रतिष्ठित लोग ही रहते थे। लिंग यी को थोड़ा आश्चर्य हुआ,
उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक दिन में न केवल उसे अचानक एक पत्नी और बच्चे मिल गए थे, बल्कि उसके पास एक धोखाधड़ी प्रणाली भी थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका भावी जीवन गौरवशाली था? वह अपने द्वारा किए गए सही चुनाव से भी खुश था। अब जबकि उसके पास रहने के लिए जगह थी, लिन यी को पैसों की चिंता करने की जरूरत थी। आखिरकार लिन यी कोई मूर्ख नहीं था। जब वह तीनों बच्चों को लेने के लिए सहमत हुआ तो उसने पहले ही सोच लिया था। 3 छोटे बच्चों के जन्म के बाद उन्हें निश्चित रूप से बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि पैसा कमाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ विचार विमर्श के बाद लिन यी ने महसूस किया कि हालांकि अब उसके पास सिस्टम था, फिर भी सबसे पहले एक स्थिर नौकरी ढूंढना सबसे अच्छा होगा। चूंकि उन्हें प्रणाली के कार्यों और विश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, इसलिए वे बस इंतजार करके अपनी बचत को खर्च नहीं कर सकते थे। हान जुवेई, इतनी अद्भुत महिला ने उसके साथ रहने का चुनाव किया है, उसे अपने साथ कष्ट नहीं सहने देना चाहिए। तब लिन यी ने अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम सहायक, मैं आपसे पैसे आदि जैसे पुरस्कार कैसे प्राप्त कर सकता हूं? लिन यी ने सीधे तौर पर पूछा क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके छोटे परिवार की भविष्य की जीवन स्थितियों से संबंधित था। मेजबान को केवल बच्चों और पत्नी पर पैसा खर्च करना होगा, तभी वह संबंधित पुरस्कार प्राप्त कर सकेगा। सिस्टम द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने के बाद मेजबान के पास विशेष पुरस्कार जीतने का मौका भी होगा और सिस्टम को अपग्रेड भी किया जा सकता है। सिस्टम सहायक के शब्दों ने लिन यी को बहुत उत्साहित किया। तभी सिस्टम का छोटा सहायक फिर बोला, मेजबान के लिए एक अनुस्मारक, यदि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे तो आपको पुरस्कार प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। लिन यी कुछ हद तक प्रसन्न थी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि सिस्टम के पुरस्कारों को सक्रिय करने की स्थितियां बहुत कठिन नहीं थीं। इसके अलावा लिन यी ने पहले ही तय कर लिया था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत प्यार और देखभाल से पेश आएगा। सिस्टम के बिना भी वह ऐसा कर सकते थे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लिन यी को बस अपना काम अच्छी तरह से करना था और बाकी काम सिस्टम कर लेगा? फिर लिन यी ने हान जुवेई को गले लगा लिया और उसके अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरे को स्नेहपूर्वक देखा। हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 4 चलो शादी कर ले। पिछला। अगला। ज़ूमेई, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतने लंबे समय से पसंद करती हो, हम शादी क्यों नहीं कर लेते? इस समय हान जुवेई ने पहले ही अपने चेहरे से आंसू पोंछ लिए थे। लिन यी की बातें सुनकर उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, फिर उसने अविश्वास से लिन यी को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन यी अचानक उससे शादी का प्रस्ताव रखेगी। हान जुवेई की आंखों में एक बार फिर आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन इस बार वह शिकायत के कारण नहीं बल्कि खुशी के कारण रो रही थी। यह सोचकर कि जिस आदमी की वह पिछले 4 वर्षों से विश्वविद्यालय में प्रशंसा करती रही थी, उसने व्यक्तिगत रूप से उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है, हान जुवेई को लगा कि यह लगभग अवास्तविक था। यद्यपि वह कभी कभी इसके बारे में कल्पना करती थी, फिर भी जब यह वास्तव में हुआ तो वह कुछ हद तक अभिभूत महसूस कर रही थी। अब जाकर उसे अंततः यह समझ में आया कि इस दुनिया में एक बच्चा अपनी माँ के लिए आशीर्वाद लाता है वाली कहावत वास्तव में अस्तित्व में थी। हान जुवेई को भी यह बात स्पष्ट थी कि ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह लिन यी के 3 बच्चों को अपने पेट में ले जा रही थी। अगर वह उस रात गर्भवती नहीं हुई होती, तो वह और लिन यी शायद अब तक अजनबी बन गए होते। वास्तव में हान जुवेई इन विचारों के साथ थोड़ा निराशावादी हो रहा था, क्योंकि उस रात के बाद लिन यी ने हान जुवेई को कभी जाने नहीं दिया था। उसने बस यही सोचा कि हान जुवेई नहीं चाहती कि वह उसे परेशान करे, यही वजह है कि वह उससे संपर्क करने से बच रहा था। अब जब वे एक साथ थे तो यह एक अप्रत्याशित मुलाकात की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह स्वर्ग में बनी जोड़ी थी। हान जुवेई को खुशी की लहर से जागने में पूरे 3 मिनट लगे। झिझकते हुए उसने कहा, लिन यी, मैं तुम्हें धमकाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, नहीं, मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका से संबंध तोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती हूँ, हो सकता है। लिन यी ने हान जुवेई को और भी कसकर पकड़ लिया, उसके कमजोर शरीर को अपने आलिंगन में कांपते हुए महसूस करते हुए उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे मजबूर नहीं किया है और तुम कोई तीसरा पक्ष नहीं हो। जिस समय तुमने हमें बहस करते देखा, मैं पहले ही ली जिंगवेन से संबंध तोड़ चुकी थी, अब मैं अकेली हूं। लिन यी ने हान जुवेई को तुरंत वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हान जुवेई हमेशा भावनात्मक बोझ उठाए रहे। यह सुनकर हान जुवेई के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखे, क्या तुम गंभीर हो? बेशक, ज़ूमेई, तुम मुझसे शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए अनिच्छुक नहीं हो, है ना? मैं भी तुम्हें मजबूर करने की योजना नहीं बना रहा हूं, लिन यी ने स्वीकार किया, फिर चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। उस समय हान जुवेई ने लिन यी के चेहरे को गंभीरता से देखा। सुंदर और स्वच्छ चेहरे की विशेषताएं उसके दिल में गहराई से अंकित हो गईं।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, बच्चे पैदा करने को तैयार हूं, यह विश्वविद्यालय के दौरान मेरा सपना रहा है। लिन यी ने हान जुवेई की दिल से की गई स्वीकारोक्ति सुनी। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक महिला को ऐसे शब्द कहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। इसलिए उसने हान जुवेई को कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने में अनिच्छुक था। ज़ूमेई, चिंता मत करो, चूंकि मैंने तुमसे शादी करने की बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा कि तुम दोनों का जीवन अच्छा हो, लिन यी ने कहा। यह लिन यी का वादा था और साथ ही उसकी अपनी आवश्यकता भी थी। यदि यह अतीत में हुआ होता तो लिन यी को भारी दबाव महसूस होता, लेकिन अब इस व्यवस्था के साथ लिन यी भविष्य के लिए आशा से भर गई। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, हान जुवेई ने आखिरकार अपनी बाहें फैला दीं और बदले में लिन यी को गले लगा लिया। लिन यी के मन में उसने पहले से ही अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया था। मूल रूप से लिन यी ने सर्दियों की छुट्टियों के दौरान घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब हान जुवेई और अन्य लोगों के साथ उसने महसूस किया कि पहले शहर में विला की देखभाल करना आवश्यक था। विला को सुलझाने के बाद लिन यी ने दोनों पक्षों के माता पिता के साथ शादी के मामले पर चर्चा करने का इरादा किया। उनके अपने माता पिता के लिए यह काम आसान था, क्योंकि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद उनके विवाह को पूरी तरह से मंजूरी दे देंगे। मुख्य मुद्दा हान जुवेई के माता पिता से संबंधित था। यद्यपि लिन यी को पता था कि शादी से पहले अनियोजित गर्भधारण से लड़की के माता पिता निश्चित रूप से अपमानित महसूस करेंगे। लिन यी के पास हिम्मत जुटाकर हान जुवेई के माता पिता को मनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हान जुवेई को वापस स्कूल ले जाने के बाद लिन यी भी अपने छात्रावास में लौट आया। वह अभी भी अपने मन में यह सोच रहा था कि भविष्य में आगे कैसे बढ़ना है। उसे लगा कि इतने बड़े मामले के लिए पहले अपने माता पिता से संपर्क करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने विचार हान जुवेई के साथ साझा किए। हान जुवेई ने विचारपूर्वक कहा कि वह इन मामलों में लिन यी के नेतृत्व का अनुसरण करेगी। हान जुवेई की प्रतिक्रिया देखकर लिन यी को अपने दिल में एक अनोखी सनसनी महसूस हुई, क्योंकि उसकी पिछली प्रेमिका ली जिंगवेन एक उग्र महिला थी जो कुछ हद तक स्वेच्छाचारी थी। अब जब वह हान जुवेई को जान गया था तो उसे एहसास हुआ कि एक अच्छी प्रेमिका ऐसी ही होनी चाहिए। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि वह जो कुछ भी करती और कहती थी उसमें हमेशा लिन यी की भावनाओं को प्राथमिकता देती थी और हमेशा उसे खुशी की भावना से भर देती थी। उस शाम लिन यी ने एक एक्सप्रेस डिलीवरी उठाई जो उसके पास भेजी गई थी। इसे खोलने पर उन्हें पता चला कि यह शहर में स्थित विला का दस्तावेज था। दस्तावेज को हाथ में पकड़े हुए भी उसे अवास्तविकता का एहसास हो रहा था। डिलीवरी प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद लिन यी के माता पिता को भी उसका संदेश मिल गया और वे अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और घर से निकलकर सीधे लिन यी के स्कूल में अपने घर की पंजीकरण पुस्तिका लेकर पहुंच गए। लिन यी ने पहले उनके लिए एक होटल के कमरे में ठहरने की व्यवस्था की। स्कूल वापस लौटने के इरादे से वह अपने माता पिता के दबाव में आ गया और उसे जाने नहीं दिया। अरे बदमाश, क्या तुम जाने के लिए इतने उत्सुक हो? हमें बताओ क्या हो रहा है। लिन यी की मां ने लिन यी की शर्ट की आस्तीन को मजबूती से पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके पिता ने भी हार्दिक चिंता के साथ कहा, हाँ यीर, तुमने हमें कोई चेतावनी नहीं दी और अचानक हमें बता दिया कि हम दादा दादी बनने वाले हैं। अब जब हम यहाँ हैं तो क्या तुम हमें समझाओगे नहीं? लिन यी ने आह भरी। उसने पहले ही इस दृश्य को देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने आज सारी बातें स्पष्ट नहीं की तो उसके माता पिता उसे होटल के कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे। तुम छोटे बदमाश, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुमने ली जिंगवेन के साथ संबंध तोड़ लिया है? तुम उसके साथ फिर से कैसे जुड़ रहे हो और अब अचानक शादी कैसे कर रहे हो? उस लड़की को मूर्ख मत बनने दो। तुम महीनों से अलग रह रहे हो, बेहतर है कि वह किसी और की संतान न हो और वह तुम्हें धोखा देने आ रही है। लिन यी की मां, जो स्वभाव से ही बहुत पातूनी महिला थी, अब और भी अधिक मशीन गन की तरह हो गई थी। इतनी बड़ी घटना के सामने भी वह लगातार बोल रही थी। उसके बगल में खड़े लिन यी को लगा कि उसका सिर भारी हो रहा है। अंततः जब उसकी मां सांस लेने के लिए रुकी तो लिन यी को बोलने का मौका मिल गया। मां, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें एक एक बात समझाऊंगा, ठीक है? आपने गलत समझा है, मैं जिससे शादी करने जा रही हूं वह ली जिंगवेन नहीं है। उस एक वाक्य से लिन यी ने अपने माता पिता को चुप करा दिया। हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 5 धन्यवाद मेरे प्रिय। पिछला। अगला। लिन यी के बोलने के बाद उसकी मां 10 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक वह आश्चर्यचकित हो गई। आप कह रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति से शादी करने जा रहे हैं वह ली जिंगवेन नहीं है? लिन यी ने सिर हिलाया। हाँ, मेरा उससे कई महीनों से ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं अचानक उससे शादी करने का फैसला कैसे कर सकता हूं? तो फिर यह व्यक्ति
जिससे अब तुम शादी करने जा रही हो वह कौन है? लिन यी की मां को लगा कि इस समय उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इस समय उसके पिता ने गंभीर भाव से कहा, बेटा, क्या तुम शायद इसलिए शादी करने में जल्दबाजी कर रहे हो क्योंकि पिछले रिश्ते ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया था? हमें दादा दादी बनने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें अपने जीवन के बारे में सावधानी से सोचना होगा। उसके पिता के शब्द सच्चे थे, जो लिन यी को उसकी स्थिति से अवगत कराने का प्रयास कर रहे थे। उस समय अपने पिता की चिंताओं को सुनकर लिन यी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, वह अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आखिरकार हान जुवेई के साथ उसका पहला अनुभव बिल्कुल पारंपरिक नहीं था। अगर वह पूरी सच्चाई बता दे तो उसके माता पिता असहज हो सकते हैं। तो उसने हकलाते हुए कहा, पिताजी, माँ, यह वह व्यक्ति है जिसके साथ मैं ली जिंगवेन से संबंध तोड़ने के बाद मिला था और ऐसा हुआ कि वह गर्भवती हो गई और अब वह पहले से ही 3 महीने की गर्भवती है। ओह, और वह 3 बच्चों को जन्म देने वाली है। लिन यी ने हान जुवेई के साथ अपने रिश्ते के विवरण को नजरअंदाज कर दिया तथा अपने माता पिता का ध्यान बच्चों पर केंद्रित करने की कोशिश की। निश्चित रूप से जब लिन यी ने यह खबर साझा की तो उसकी मां की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या? 3 बच्चे? वह आश्चर्य से बोली, स्पष्टतः वह इस समाचार से स्तब्ध और प्रसन्न थी। इस समय वह अविश्वास से अपने बेटे की ओर देख रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा, जो कभी कोई कदम नहीं उठाता था, अचानक 3 पोते पोतियों को घर ले आएगा। लिन यी के पिता, जो आमतौर पर बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, भी यह सुनकर अचंभित रह गए। हाँ, क्या तुम गंभीर हो? लिन यी अपने माता पिता को देखकर खुश और परेशान दोनों था। वह अनुमान लगा सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा था। वे शायद पहले से ही दूध पाउडर, डायपर और 3 बच्चों की शिक्षा की लागत का हिसाब लगा रहे थे। वे निश्चित रूप से इस बात को लेकर चिंतित थे कि भविष्य में वह आर्थिक रूप से कैसे प्रबंधन करेंगे। हालांकि लिन यी को चिंता नहीं थी। आखिरकार उसके पास सिस्टम था जिसने उसे पहले ही शहर के केंद्र में कई मिलियन की कीमत का एक विला दे दिया था। लिन यी को पता था कि सिर्फ बात करके उसके माता पिता को मनाना मुश्किल होगा, इसलिए उसने सीधे हान जुवेई की मेडिकल रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड के नतीजे निकाले। जब माता पिता ने शहर के प्रसूति एवं शिशु देखभाल अस्पताल के आधिकारिक दस्तावेज देखे तो उन्हें विश्वास हो गया कि लिन यी सच कह रही थी। इससे पहले कि वे अपने शुरुआती सदमे से पूरी तरह उबर पाते, लिन यी ने उनसे फिर झूठ बोला। उन्होंने झूठा दावा किया कि वे अपने विश्वविद्यालय के दिनों से ही शेयरों में निवेश करते रहे हैं और उन्होंने शेयर ट्रेडिंग से लगभग $10 मिलियन कमाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने विवाह गृह पहले ही तैयार कर लिया है और सब कुछ तैयार है, बस शादी के लिए माता पिता की मंजूरी का इंतजार है। यह सब चौंकाने वाली खबर सुनने के बाद लिन यी के माता पिता अचंभित रह गए। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आमतौर पर शांत रहने वाली लिन यी ने अचानक इतने बड़े कदम क्यों उठा लिए। लेकिन जल्द ही बुजुर्ग दंपति अपने सदमे से उबर गए। आखिरकार लिन यी को पहले से ही दूसरी पीढ़ी का एक साधारण अमीर लड़का माना जाता था। उनके पिता की कंपनी की वार्षिक बिक्री अक्सर 100 मिलियन से अधिक होती है। जब उनके परिवार को अभी भी कष्टों का सामना करना था, तब भी लिन यी का वार्षिक व्यय लगभग 10 लाख था। यही कारण था कि पूर्व पीछा करने वाले ली जिंगवेन ने लिन यी का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दुनिया को देखने के बाद बुजुर्गों ने लिन यी के स्पष्टीकरण को तुरंत स्वीकार कर लिया। बेटा, बहुत बढ़िया, उसके पिता ने गंभीरता से कहा, लेकिन तुम्हें अहंकारी और आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, खासकर जब शेयर ट्रेडिंग की बात हो। तुम्हें जल्दी सफलता और लाभ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लिन यी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह अपने पिता की सलाह समझ गया है। इसके बाद 3 सदस्यीय परिवार ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि हान जुवेई के माता पिता को सूचित किया जाए ताकि दोनों परिवार शादी के विवरण पर चर्चा शुरू कर सकें। लिन यी ने हान जुवेई को पहले ही खबर भेज दी थी। हान जुवेई ने लिन यी को बताया कि उसके माता पिता पहले से ही जियांगचेन के लिए रवाना हो चुके हैं और कल पहुंच जाएंगे। इसलिए लिन यी ने कल शाम को दोनों माता पिता की बैठक निर्धारित करने की योजना बनाई। वह सभी को शहर के उस विला की सैर भी करा सकता था जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। कल के लिए लिन यी का इरादा था कि पहले हान जुवेई को उसके माता पिता से मिलवाया जाए, उसके बाद भोजन कराया जाए। वह हान जुवेई को कुछ मातृत्व सामान खरीदने के लिए भी ले जाएगा, जिन्हें विला में रखा जाएगा। आखिरकार, चूंकि यह पहली बार था कि दोनों पक्ष माता पिता से मिल रहे थे, लिन यी अभी भी शिष्टाचार को बहुत महत्व देती थी। यद्यपि हान जुवेई के साथ उसका रिश्ता अचानक विकसित हुआ, लिन यी उसे उच्चतम स्तर का ध्यान देने के लिए तैयार थी। अंततः छात्रावास में वापस आकर लिन यी बिस्तर पर लेटी रही और अभी भी अवास्तविक महसूस कर रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में उनके पास न केवल पत्नी और बच्चा होगा, बल्कि करोड़ों रुपए मूल्य का विला भी होगा। इस तरह की घटना किसी के साथ भी घटित हो तो वह स्वप्न जैसा ही लगेगा, है ना? लिन यी को नींद नहीं आ रही थी और चूंकि बहुत देर नहीं हुई थी,
उसने अपना फोन उठाया और हान जुवेई को एक संदेश भेजा। विवी, क्या तुम देर रात को खाना खाने बाहर जाना चाहोगी? उसने संदेश भेजा। हान जुवेई अभी तक सोई नहीं थी, वह हमेशा अपना फोन अपने पास रखती थी और लिंग यी के संदेशों के लिए विशेष सूचनाएं सेट कर रखी थी। लिंग यी का संदेश और उसके लिए इस्तेमाल किए गए उपनाम को देखकर हान जुवेई शर्माने से खुद को रोक नहीं सकी। आखिरकार, सही मायनों में यह उसका प्रेम का पहला अनुभव था। इसके अलावा लिंग यी वह आदमी था जिसे वह कॉलेज के दिनों में 3 साल से अधिक समय तक गुप्त रूप से पसंद करती थी। यह सोचकर हान जुवेई खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसलिए एक पल के लिए खुद पर हंसने के बाद हान जुवेई ने मधुरता से संदेश का उत्तर दिया। प्रिय, मुझे कुछ ग्रिल्ड चिकन चाहिए, धन्यवाद, उसने टाइप किया। संदेश भेजने के बाद उसने जल्दी से अपना फोन ढक लिया, मानो उसे डर हो कि लिंग यी किसी तरह उस समय उसकी शर्म को देख सकता है। अब जबकि वह और लिंग यी शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे, भले ही वे अभी एक साथ आए थे, हान जुवेई को विश्वास था कि आने वाले दिनों में वह लिंग यी को पूरे दिल से अपने प्रति समर्पित कर सकेगी। लगभग 15 मिनट बाद ही लिंग यी ग्रिल्ड चिकन लेकर उस छात्रावास में पहुंची जहां हान जुवेई रहती थी। उसने हान जुवेई को एक संदेश भेजा और कुछ ही देर में उसने उसे मोटे पायजामा पहने सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उसका गर्भवती पेट थोड़ा उभरा हुआ था, जिससे वह थोड़ी अनाड़ी और कुछ हद तक एक मनमोहक पेंगुइन जैसी लग रही थी। बिना मेकअप के भी वह बेहद खूबसूरत थी। हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 6 एक खुश बच्चे के लिए पुरस्कार। पिछला। अगला। यद्यपि हान जुवेई ने अपने आप को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उत्कृष्ट सुंदरता एक पल में ही पहचान ली गई। एक के बाद एक गर्दनें खींची हुई थीं, उनकी निगाहें लगातार लिंग यी और हान जुवेई पर घूम रही थीं। क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा? वह हमारी देवी है। वह आदमी कौन है? उसका इतना प्रभाव कैसे है? मेरा साथ दो दोस्तों, मेरा दिल बुरी तरह टूट गया है क्योंकि देवी का एक प्रेमी है। वे सभी बहुत उत्सुक थे कि जियांगचिंग विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध सुंदरी को कब प्रेमी मिला। इस समय किसी ने लिन यी को पहचान लिया। मुझे अब याद आया, उस बच्चे का नाम लिन यी लगता है। हर कोई अभी भी ली जिंगवेन को याद करता है ना? संगीत विभाग की सुंदरी, वह इस आदमी की प्रेमिका हुआ करती थी। ईमानदारी से कहूं तो इस बच्चे को दूसरी पीढ़ी का अमीर भी माना जा सकता है, लेकिन उसके परिवार पर बुरे दिन आ गए हैं और उसके पिता की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। ली जिंगवेन निश्चित रूप से एक पेड़ से लटकने के लिए तैयार नहीं था। उसे छोड़ने के बाद उसने जल्दी ही अपने लिए दूसरा प्रेमी ढूंढ लिया, वह भी दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति था। आसपास के लोग जोर जोर से चर्चा करते हुए आगे बढ़े। किसने सोचा होगा कि इस लड़के में कुछ चालें हैं? विभाग की सुंदरी ने इसे छोड़ दिया और बदले में परिसर की देवी के साथ जुड़ गया। इसकी कोई आहट तक नहीं थी, फिर भी वे पहले से ही खुले में हैं। हान जुवेई का चेहरा हल्का लाल हो गया। भीड़ की बकबक को अनदेखा करते हुए वह घबराई हुई सी आगे आई और लिन यी के हाथों से देर रात का नाश्ता ले लिया। साहसपूर्वक अपने पंजों पर खड़ी होकर उसने लिन यी के गाल पर एक त्वरित चुंबन दिया और शर्मीली हिम्मत के साथ कहा, दूसरे क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने वैसे भी अपना दिल तुम पर लगा रखा है। मेरी नज़र में आप अद्वितीय हैं। आसपास के लोगों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने सोचा था कि लिन यी एक बहुत अच्छी संचालक थी जिसने अलग थलग रहने वाली कैंपस देवी को अपने जाल में फंसा लिया। अब इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल वैसा नहीं था, संभवतः यह इसके विपरीत होना चाहिए था। सचमुच यह कितना दुर्लभ दृश्य है। डिंग। चूंकि मेजबान ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खुशी का एहसास कराया है, इसलिए 2 मिलियन का इनाम दिया गया है। मेजबान को बधाई। उसी क्षण सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। लिन यी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ठीक है, मैं भी हैरान रह जाऊंगा, एक देर रात के नाश्ते ने उसे 2 मिलियन का इनाम दिलाया था, क्या पैसे कमाने का यह तरीका थोड़ा आसान नहीं था? डिंग डोंग। अपना फोन चेक किए बिना ही लिन यी को पता चल गया कि उसके खाते में $2 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। अपने आसपास की आश्चर्यचकित निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वह जल्दी से आगे बढ़ा और हान जुवेई को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति कोमलता से भरी हुई थी। दूसरे लोग क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा करना। आने वाले लंबे सालों में किसी को भी अपनी पत्नी और बच्चे को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जरा सी भी नहीं। एक क्षण में ही उनके चारों ओर चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने तो उत्सुकता से अपने फोन निकाल लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, फोटो खींचने लगे, मधुमक्खियों की तरह व्यस्त हो गए। कुछ ही मिनटों में दोनों की कहानी इंटरनेट पर फैल गई। धनी और हताश दूसरी पीढ़ी अपने वसंत का स्वागत करती है। अलग थलग रहने वाली कैंपस देवी भी कोमलता दिखाती है। अलग थलग रहने वाली कैंपस की देवी और उसके बेवकूफ प्रेमी की दैनिक खुशी।
एक के बाद एक पोस्ट ऑनलाइन तेजी से फैलती गई, जिससे तुरंत ही फॉलोअर्स की संख्या में वृद्धि हो गई। वीडियो के नीचे टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स ने शानदार टिप्पणियां की। जिस व्यक्ति ने बहुत अधिक नींबू पी लिया है, वह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकता। लिन यी और हान जुवेई के अलग होने के बाद वे दोनों अपने अपने छात्रावास में लौट गए। लिन यी के छात्रावास में उसके सभी रूममेट उत्सुकता से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उन्होंने उसे घेर लिया और वांग जियाई सबसे पहले बोलने वाला था। वह बस यह कहने के लिए इंतजार नहीं कर सका, राष्ट्रपति लिन, मैंने यह नहीं सोचा था। तुमने कैंपस की सुंदरी को इतनी आसानी से पकड़ लिया, तुम धूर्त कुत्ते हो। सब कुछ बताओ, यह कब हुआ? कहाँ? तुम लोगों ने क्या किया? क्या तुमने संयोग से? यांग जुनचेन शरारती लहजे में थोड़ा और करीब झुक गया। लिन यी को उनसे कोई परेशानी नहीं हुई और वह सीधे पास की कुर्सी पर जाकर बैठ गई, आराम से पीछे की ओर झुक गई और एक गहरी सांस छोड़ी। उसके लिए आज के दिन इतनी सारी घटनाएं घटीं कि उन्हें गिनती नहीं थी। उसे चीजों को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए था, लेकिन उसके रूममेट्स उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? वे लगातार उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और लगातार सवाल जवाब करते रहे। आप सभी को इतना उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बीच कोई बड़ी बात नहीं हुई है, यह सिर्फ डेटिंग है। सबके सवालों से दबाव में आकर लिन यी ने अंततः कुछ अधीरता से कहा। यह सुनकर अन्य लोग खुश हो गए, उनके चेहरों पर गपशप के भाव उभर आए। हान जुवेई, एक दुर्लभ सुंदरता, जियांगचिंग विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर लड़की, हर किसी के दिल में देवी। इस छात्रावास के लड़के बहुत पहले से हान जुवेई के प्यार में पड़ गए थे और अब अपनी देवी को लिन यी द्वारा पराजित होते देखकर उन्हें बहुत कड़वा मीठा एहसास हुआ। अच्छा किया, तुम बिना कोई आवाज किए चुपके से अंदर आ गए और हमारे सारे अवसर समाप्त कर दिए। प्यार के खेल में मैंने हमेशा खुद को एक अच्छा खिलाड़ी माना है, फिर भी मेरे पास कोई मौका नहीं था। हान जुवेई, एक अलग थलग कैंपस बेले और वह तुम्हारे साथ खत्म हो जाती है, बेटा। मेरी जिज्ञासा मुझे मार रही है, तुमने क्या किया? एक बलपूर्वक विजय? हर कोई टिप्पणियों से भरा हुआ था। हालांकि लिन यी ने जो कहा उससे सभी लोग बैठे नहीं रह सके। मेरे भाइयों, विवी के साथ शादी की तैयारियां पहले से ही तय हैं और अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हम जल्द ही अपना लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। एक बार जब हम शादी के विवरण तय कर लेंगे तो मैं आप सभी को अपना वरवधू बनाना चाहूंगा। क्या? बाकी लोग आश्चर्यचकित थे। क्या यह कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रहा था? थोड़ी देर बाद गाओ लियान, जो सबसे पहले अपने आप को संभाल पाया, ने अविश्वास से पूछा, क्या यह सच है? तुम यहां सिर्फ मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? हमने अभी तक स्नातक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। स्नातक की पढ़ाई के तुरंत बाद शादी कर रहे हो, क्या तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? लिन यी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं भी इसे गुप्त रखना पसंद करूंगी, लेकिन यह मेरे बस में नहीं है। हमारे माता पिता पहले से ही यहां आ रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो शीतकालीन अवकाश के दौरान विवाह की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। हान जुवेई का पेट पहले से ही थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था और बहुत जल्द ही इसे छिपाना असंभव हो गया। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि वह 3 बच्चों को गर्भ में ले रही थी। अब शादी सबसे जरूरी मामला था। बच्चे के जन्म से पहले उसे हान जुवेई को वैध दर्जा देना था, यह एक पुरुष होने के नाते उसकी जिम्मेदारी थी। वह नहीं जानता था कि हान जुवेई क्या सोच रही थी। क्या वह पहले लाइसेंस प्राप्त करना और फिर बच्चे के जन्म के बाद विवाह समारोह आयोजित करना स्वीकार करेंगी? उन्होंने यह भी सोचा कि गर्भावस्था के बारे में पता चलने के बाद हान जुवेई के माता पिता किस तरह का विकल्प चुनेंगे। यह सब लिन यी के ज्ञान से परे था। वह केवल दोनों पक्षों के माता पिता के मिलने और मामले पर चर्चा करने का इंतजार कर सकता था। बाकी रूममेट्स ने लिन यी की शादी को गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें लगा कि वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उनमें से हर कोई दूल्हे का दोस्त बनने के लिए तैयार हो गया। वे कुछ देर तक हंसते रहे और शोर मचाते रहे, फिर अपने अपने काम पर लग गए। उन्होंने पहले हुई बातचीत को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उनका मानना था कि लिन यी बस शादी करने के लिए पागल थी। हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 7 पूर्व प्रेमिका सामने आती है। पिछला। अगला। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अगला दिन आ गया। लिन यी लड़कियों के छात्रावास भवन में जल्दी पहुंच गई और हान जुवेई के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। दोनों ने पहले ही लिन यी के माता पिता के साथ सुबह की चाय पीने की योजना बना ली थी। फोन कॉल के बाद उसे पता चला कि हान जुवेई अभी भी तैयार हो रही थी। यह पहली बार था जब वह माता पिता से मिल रही थी, इसलिए यह समझ में आता था। तभी लिन यी की पूर्व प्रेमिका ली जिंगवेन लड़कियों के छात्रावास भवन के नीचे दिखाई दी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गुजर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह लिन यी को ढूंढने आई थी। लिन यी, तुम यह मत सोचो कि तुम कुछ खास हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने हान जुवेई को पकड़ लिया है।
एक गरीब अमीर दूसरी पीढ़ी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैं वास्तव में देखना चाहती हूं कि हान जुवेई के साथ रहने के लिए तुम्हारे पास क्या है, ली जिंगवेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जब वह लिन यी को देखते ही तेजी से उसके पास पहुंची, उसकी नाक हवा में उठी हुई थी। लिन यी ने मन ही मन उपहास किया और शांत भाव से उत्तर दिया, एक कंगाल अमीर दूसरी पीढ़ी? तुम्हें किसने बताया कि मेरे पिता दिवालिया हो रहे हैं? लिन यी। उसी समय उन्होंने अपने पीछे से हान जुवेई की आवाज सुनी। लिन यी ने मुड़कर जल्दी से हान जुवेई के पास जाकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। शर्मीली मुस्कान के साथ हान जुवेई ने अपना छोटा सा हाथ लिन यी के हाथ में रखा। ली जिंगवेन को देखते ही वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं हान जुवेई हूं, लिन यी की गर्लफ्रेंड। ली जिंगवेन ने ठंडी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति खराब हो गई क्योंकि उसने हान जुवेई को घूरते हुए अधीरता से कहा, हम्फ। मैं वास्तव में देखना चाहती हूं कि आप दोनों कितनी दूर जा सकते हैं। बोलने के बाद उसने तेजी से हान जुवेई का हाथ झटक दिया और गुस्से में चली गई। दर्शक आपस में बुदबुदाने लगे। वे सर्वसम्मति से सहमत थे कि ली जिंगवेन अनुचित व्यवहार कर रही थी। उसका और लिन यी का पहले ही ब्रेकअप हो चुका था और अब वह गुस्से में वापस आकर शामिल हो रही थी, जो पूरी तरह से अनुचित था। लिन यी और हान जुवेई के बीच का रिश्ता एक रात के बाद सार्वजनिक हो गया था। एक विभाग की सुंदरता और दूसरी परिसर की सुंदरी होने के कारण कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा गपशप करने की प्रवृत्ति रखता हो, टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सकता था। ज़ूमेई, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए, ली जिंगवेन मेरी पूर्व प्रेमिका है, लेकिन मैंने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। लिन यी ने जल्दी से हान जुवेई को समझाया। ली जिंगवेन जैसी महिला के लिए लिन यी को कोई पुरानी यादें नहीं थीं। वह किसी और की बाहों में कूद गई और जैसे ही उनका ब्रेकअप हुआ, वह वहां से चली गई। ऐसी औरत लिन यी की परवाह नहीं थी। हान जुवेई ने एक प्यारी सी मुस्कान दिखाते हुए सिर हिलाया, मुझे पता है, चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं है, केवल तुम्हारे भविष्य की परवाह है। चलो जल्दी करते हैं, हमें चाचा चाची को इंतजार नहीं कराना चाहिए, यह बहुत अशिष्टता होगी। हान जुवेई के प्यारे आकर्षण को देखकर लिन यी का दिल स्वाभाविक रूप से नरम हो गया और उसने उसका छोटा हाथ पकड़ लिया। उसके दिल में एक कांपती हुई सनसनी दौड़ गई। जल्द ही दोनों उस होटल में पहुंच गए जहां लिन यी के माता पिता इंतजार कर रहे थे। जहां तक पृष्ठभूमि में चल रही चर्चाओं का सवाल है, तो दंपति ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया तथा वे अपने रास्ते पर चलने में विश्वास रखते थे तथा दूसरों को अपनी बात कहने देने में विश्वास रखते थे। लिन यी के माता पिता के दिल में कुछ चिंता थी, उन्हें डर था कि वे दोनों अप्रत्याशित गर्भावस्था के कारण जल्दबाजी में शादी कर रहे हैं, जिससे शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। यह युवक और युवती दोनों के लिए काफी नुकसानदायक होगा। जब दोनों लिन यी के माता पिता के सामने हाथों में हाथ डाले आए, तो बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को समझा और उनकी चिंताएं कम हो गईं। जब तक यह आवेग का क्षण न हो, भावनात्मक मुद्दों को धीरे धीरे पोषित किया जा सकता है। हान जुवेई ने अपने माता पिता से मिलते ही लिन यी का हाथ छोड़ दिया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा, नमस्ते अंकल और आंटी, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। लिन के पिता की तनावपूर्ण नसें तुरंत शांत हो गईं, उन्हें अत्यधिक स्नेह महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत हान जुवेई को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। हान जुवेई के अच्छे व्यवहार को देखकर लिन की मां को बहुत खुशी हुई। किसी और बात पर विचार किए बिना वह जल्दी से आगे बढ़ी, हान जुवेई का हाथ थामा और प्रसन्नता से बोली, तो तुम ज़ूमेई हो? कितनी अच्छी बच्ची हो। लिन की मां और हान जुवेई के बीच तुरंत दोस्ती हो गई और कुछ ही समय में उन्होंने एक समान आधार पाया और खुशी से बातचीत करने लगे। उनके बगल में बैठे पिता पुत्र यह देखकर प्रसन्न हुए। वे चारों एक साथ बैठे, नाश्ता किया और रोजमर्रा के पारिवारिक मामलों पर बातचीत की। अपनी बातचीत के जरिए उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीखा। हान जुवेई का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, उसकी मां एक सिविल सेवक थी और उसके पिता की अपनी खुद की कंपनी थी। उसके परिवार की परिस्थितियां बहुत अच्छी थीं और उसे छोटी उम्र से ही अच्छी शिक्षा मिली थी। लिन यी के माता पिता हान जुवेई से और भी अधिक संतुष्ट हो गए। जहां तक शादी की व्यवस्था का सवाल है, तो उन्हें अभी भी हान जुवेई के माता पिता के आने का इंतजार करना होगा, तभी वे बारीकियों पर चर्चा कर सकेंगे। नाश्ते के बाद जैसे ही हान जुवेई अपना कटोरा रखने वाली थी, उसके माता पिता ने आवाज लगाई, विवी, तुम अभी कहाँ हो? स्कूल में हो या कहीं बाहर? हमें तुरंत अपना स्थान बताओ, हम पहले ही जियांगचेंग पहुंच चुके हैं। हान जुवेई की मां ने तत्काल स्वर में कहा। मां, आप इतनी जल्दी यहां कैसे आ गईं? मैं स्कूल में नहीं हूं, मैं लिन यी के मां और पिताजी के साथ नाश्ता कर रहा हूं। आप अभी कहाँ हैं? हान जुवेई काफी आश्चर्यचकित थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता इतनी जल्दी आ जाएंगे। उसका परिवार काउंटी शहर में रहता था, जहां से जियांगचेंग पहुंचने में आमतौर पर 3 से 4 घंटे लगते थे। उन्होंने कल भी खोज की थी, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन के टिकट पहले ही बिक चुके थे और उन्होंने बस से आने की योजना बनाई थी। बकवास बंद करो।
हम अभी अभी हाईवे से उतरे हैं। जल्दी से लोकेशन भेजो और हम सीधे तुम्हारे पास आएंगे। हान जुवेई की माँ की आवाज फिर से आई। एक बार फिर फोन पर उसकी माँ की आवाज आई। माँ, मैं अभी लोकेशन भेज रही हूँ। हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी। मैंने सोचा था कि दोपहर में आएंगी, लेकिन आप तो 11 बजे के बाद ही यहाँ आ गई हैं। हान जुवेई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि वह अपने फोन पर काम कर रही थी। बेटी, तुम्हारी स्थिति के बारे में सुनने के बाद तुम्हारे पिता और मैं कैसे चुपचाप बैठे रह सकते थे? इसलिए हम जल्दी उठ गए। बस का इंतजार करने में असमर्थ होने के कारण हम बस एक तेज कार से यहाँ आ गए, उसकी माँ ने समझाया। हमें स्थान मिल गया है। वहां से हिलना मत, बस हमारा इंतजार करना, हान की माँ ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। अपना फोन थामे हान जुवेई बहुत घबरा गई। उसने लिन यी की ओर देखा और अपने माता पिता के आगमन के बारे में संक्षेप में स्थिति बताई। यह सुनकर लिन यी के माता पिता खुशी से झूम उठे। उन्होंने वेटर को बुलाया और हान जुवेई के माता पिता के सम्मान में भोज आयोजित करने के लिए अपने वर्तमान निजी भोजन कक्ष में ही रहने का फैसला किया। कुछ ही देर में हान जुवेई के माता पिता आ गए। दोनों परिवार अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने एक दूसरे को गर्मजोशी से बधाई दी तथा विनम्रता के साथ अपनी अपनी सीट पर बैठे। ससुराल वाले, आप इतनी दूर से आए हैं, यह बहुत थका देने वाला रहा होगा और हमें ही आपसे मिलने आना चाहिए था। क्या आपने अभी तक नाश्ता किया है? क्या हम कुछ खाना मंगवाए? लिन की माँ ने गर्मजोशी और उदारता से पूछा। उनके पिछले खाने के बचे हुए खाने को कर्मचारियों ने जल्दी से हटा दिया था। खाने के बचे हुए हिस्से को मेज पर रखकर ससुराल वालों का स्वागत करना बहुत ही असभ्यतापूर्ण होता। लिन की माँ की बातें सुनकर चौकस वेटर ने तुरंत हान की माँ के सामने मेनू रख दिया और चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर इंतजार करने लगा। हान की माँ ने औपचारिकता निभाते हुए मेनू पर नजर डाली और सीधे कहा, चलो कुछ खास व्यंजन खाते हैं। क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगी? हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 8 विवाह और मंगनी के बारे में बातचीत। पिछला। अगला। लिन यी की माँ ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कृपया अपने भोजन का आनंद अपने अवकाश पर लें, श्री लिन और सुश्री हानजू। हमने अभी अभी विवी के साथ नाश्ता समाप्त किया है, इसलिए कुछ विशिष्ट व्यंजन ही पर्याप्त होंगे। वेटर, कृपया एक सर्विंग सब्जी भी डाल दो। सुश्री हान ने बिना किसी औपचारिकता के सिर हिला दिया और नमस्कार विनोद के बाद सीधे विषय पर आ गईं, विवाह संबंधी बातचीत और विवाह संबंधी चर्चा। लिन यी की माँ, मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि आपका परिवार इस मामले के बारे में क्या सोचता है। बच्चे इस अवस्था में पहुंच चुके हैं और मैं उत्सुक हूं कि आप चीजों को कैसे व्यवस्थित करने की योजना बना रही हैं। हान जुवेई की मां सबसे पहले बोलने वाली थी, उसकी नजर लिन यी पर थी। इस युवक ने प्रारंभ में एक अनुकूल प्रभाव छोड़ा था, वह संतुलित किंतु चतुर तथा एक भरोसेमंद व्यक्ति था। सुश्री हान, सबसे पहले हम बहुत आभारी हैं कि आपके परिवार ने हमारे लिए ऐसी असाधारण बहू का पालन पोषण किया है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे विवी वाकई पसंद है। अगर वे शादी के बाद अकेले रहना चाहती हैं, तो मैं तहे दिल से इसकी मंजूरी देता हूं। अगर वे हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। जब तक विवी खुश है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवी 3 बच्चों की मां बनने वाली है और वह निश्चित रूप से अकेले अपना जीवन नहीं जी पाएगी। जब समय आएगा, हम नानी और शिशु फार्मूला का ध्यान रखेंगे और हम विवी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इसके अलावा हमारा बेटा यहाँ है और मैं उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह विवी के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। लिन यी की माँ ने उत्सुकता से अपनी ईमानदारी सामने रखी। आंटी, कृपया निश्चिंत रहे कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं विवी को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगा, लिन यी ने खड़े होते हुए वादा किया। वे शादी की बात करने के चरण तक पहुंच चुके थे, इसलिए वे व्यावहारिक रूप से परिवार थे। बेशक, उनकी पत्नी और बच्चों को उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, उसकी पत्नी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, प्रतिभाशाली और सुंदर, कोमल और उसके प्रति देखभाल करने वाली एक दुर्लभ व्यक्ति। अगर वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो वह और किसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा? हान जुवेई के गाल थोड़े लाल हो गए और उसका दिल मिठास से भर गया। उसने लिन यी की तरफ एक प्यार भरी नजर डाली। सुश्री हान ने यह सब देखा और अपने दिल में राहत की एक छोटी सी सांस ली। लिन यी और उसके माता पिता पर एक नजर डालने के बाद उसका चिंतित मन आखिरकार शांत हो गया। फिर भी उसके मन में कुछ सवाल थे जो पूछे जाने जरूरी थे। उसने पूछा, उनके विवाह गृह के बारे में क्या? लिन यी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मैंने पहले ही विवाह गृह खरीद लिया है। यह जियांगचेंग शहर के मध्य में सुगंधित ओस्मांथस गार्डन में लगभग 400 वर्ग मीटर में है। अगर हमारे माता पिता भी यहाँ आ जाते हैं, तो भी पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
यदि विवी को यह पसंद नहीं आता और वह नया खरीदना चाहती है तो यह भी एक विकल्प है। हमारे परिवार के पास एक कार है और जब हमारी शादी होगी तो हम एक नई कार खरीद लेंगे। यह सुनकर सुश्री हान प्रसन्न हुई। युवक का परिवार भरोसेमंद था, उसके पास कार और घर दोनों थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ससुराल वालों के साथ घुलना मिलना आसान था। जब तक उन्हें उसके सास ससुर की स्वीकृति प्राप्त है और उन्हें ऐसा पति मिल गया है जो उनकी बेटी पर बहुत ध्यान देगा, तब तक उनकी बेटी का जीवन व्यवस्थित और स्थिर रहेगा। सुश्री और श्री हान ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही विवाह व्यवस्था से बहुत संतुष्ट थे। जब तक उनकी बेटी खुश थी, बाकी सब कुछ मोलतोल हो सकता था। सारी रात उनके मन में जो चिंता बनी रही, उसका आखिरकार समाधान हो गया। वे दूसरे परिवार से धन की आशा नहीं करती थीं, जब तक पति का परिवार समझदार था, उनकी बेटी का सम्मान करता था और उसे प्यार करता था, वे उससे केवल यही मांग सकती थीं। दोनों परिवारों के माता पिता बिना किसी मतभेद के मिले और जल्दी ही एक आम सहमति पर पहुंच गए। युवा जोड़ा मधुरता से भरा हुआ था, जिसने दोनों माता पिता को भी आश्वस्त किया। लिन यी ने दावा किया कि उसने जो घर खरीदा है उसके बारे में उसके माता पिता को भी नहीं पता था। इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने तय किया कि जब वे मिलने आएंगे तो किसी भी तरह की उलझन से बचने के लिए जाकर देखेंगे। दोपहर के भोजन के बाद परिवार के 6 सदस्य 7 सीटों वाली कार से सीधे शहर के केंद्र में स्थित फ्रेग्रेंट ओस्मांथस गार्डन पहुंचे। गंतव्य पर पहुंचने पर लिन यी जल्दी से कार से बाहर कूद गई, हान जुवेई का दरवाजा खोला और सावधानी से उसे नीचे उतरने में मदद की, लगातार उसे यह और वह बात याद दिलाते हुए कि सावधान रहना है। वह एक अच्छे पति का प्रतीक थे। हान जुवेई का सुंदर चेहरा लाल हो गया जब उसने उसकी हथेली की गर्माहट और मधुर संतुष्टि महसूस की। दोनों पक्षों के माता पिता युवा जोड़े के पीछे पीछे आए, एक दूसरे को देखा और जानबूझकर मुस्कुराए। जब तक युवा दंपति अच्छी तरह से रह रहे थे, माता पिता के रूप में उनके दिलों में यह बहुत खुशी लाता था। 6 लोगों का समूह तुरंत बिक्री कार्यालय पहुंचा। नमस्कार सर, क्या आप यहाँ प्रॉपर्टी देखने आए हैं? आप किस आकार की प्रॉपर्टी में रुचि रखते हैं? उनके आगमन पर बिक्री सहायक उत्सुकता से उनके पास पहुंची और पेशेवर तरीके से उनसे पूछताछ की। लिन यी ने उसे मुस्कुराते हुए शांति से संपत्ति का दस्तावेज निकाला और कहा, नमस्ते, क्या आप मुझे इस इमारत की चाबियां ढूंढ सकते हैं? हम व्यक्तिगत रूप से इसे देखना चाहेंगे। जैसे ही बिक्री सहायक ने संपत्ति का दस्तावेज देखा, वह चौंक गई और बिना देर किए उसने प्रबंधक को बुलाया। एक बार जब मैनेजर ने संपत्ति के दस्तावेज पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जोर से कहा, नंबर 9, जियांगुई गार्डन, यह सज्जन निश्चित रूप से मिस्टर लिन होंगे। हमें कल उच्च अधिकारियों से एक सूचना मिली थी और हम कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। चाबियां यही हैं मेरे पास। चलो चलें। मैनेजर को पिछली रात ही सूचित कर दिया गया था कि आज श्री लिन विला देखने आएंगे और उन्हें बार बार बेहतरीन सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे। वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से चाबियां भी सौंपी गई थीं। यह देखकर हान जू के पिता और मां ने सचमुच अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया। अब जब एक घर था तो उन्हें पता था कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने शुरू में योजना बनाई थी कि यदि आवश्यकता हुई तो दोनों परिवार इस पर चर्चा कर सकते हैं और संयुक्त रूप से दंपति के लिए आवास सहायता की पूरी व्यवस्था कर सकते हैं ताकि उन्हें अधिक आरामदायक जीवन जीने में मदद मिल सके। अगर वित्तीय स्थिति खराब भी हो तो भी दोनों परिवारों के लिए डाउन पेमेंट करना कोई समस्या नहीं होगी। बच्चे के जन्म के बाद यहाँ वहां से थोड़ी बहुत मदद मिलने पर दंपत्ति का जीवन फिर भी ठीक चल सकता है। अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, न तो घर था और न ही कार, तथा 3 बच्चों का पालन पोषण करना था। यह कोई मजाक नहीं था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके ससुराल वाले इतने सहयोगी होंगे और दंपति की समस्याओं को इतनी शीघ्रता से सुलझा देंगे जिससे वे अपनी चिंताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर सकेंगे। 400 वर्ग मीटर के अलग विला को देखकर हान जू के माता पिता अपनी खुशी को रोक नहीं सके। श्री लिन विला का नवीनीकरण 1 वर्ष पहले किया गया था, जिसमें केवल विश्वस्तरीय सामग्री का उपयोग किया गया था और यह रहने के लिए तैयार है। श्री लिन निश्चिंत हो सकते हैं कि उपयोग की गई सामग्री उच्च स्तरीय और पर्यावरण के अनुकूल है। यह शिशुओं और बुजुर्गों दोनों के लिए सुरक्षित है। बिक्री प्रबंधक आत्मविश्वास से बड़बड़ाता रहा। जियांगचेंग शहर के केंद्र में एक विला, कीमत काफी अधिक होगी, है ना? हान जू की मां ने पूछा। मुस्कुराते हुए बिक्री प्रबंधक ने जवाब दिया, मैडम, शायद आपको पता न हो, लेकिन इस साल के भीतर घरों की कीमतें आसमान छू गई हैं। श्री लिन का विला 1 साल पहले खरीदा गया था। उस समय इसकी कीमत आज की कीमत का 1/20वां हिस्सा भी नहीं थी। इस घर का मूल्य मात्र 1 साल में ही दर्जनों गुना बढ़ गया है। विशेष रूप से अब यह अत्यंत लोकप्रिय है क्योंकि इसके आसपास सभी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं। किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक यहाँ रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिसके कारण यह स्थान कई नागरिकों की पहली पसंद बन गया है। लिन यी ने कुछ स्तब्ध होकर सुना। उसे सच में नहीं पता था कि घर कब खरीदा गया था,
उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे कल ही संपत्ति का दस्तावेज मिला था। नवीनीकरण का काम 1 वर्ष पहले ही पूरा हो चुका था। अब तक संभावित हानिकारक तत्व लगभग समाप्त हो चुके होंगे, जिसका अर्थ यह है कि गर्भवती महिला पर भी इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हान जुवेई का पेट बढ़ता जा रहा था, इसलिए डॉर्मेट्री में रहना असुविधाजनक था और खुद की देखभाल करना भी एक चुनौती थी। इसलिए बेहतर था कि पहले ही वहां चले जाया जाए। हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 9 सिस्टम हाथ में होने पर भोजन और कपड़ों की कोई चिंता नहीं। पिछला। अगला। मिस्टर लिन, क्या आपको यहां कोई और काम है? अगर नहीं, तो मैं यहां से चला जाता हूं, ताकि घर देखते समय आपका मूड खराब न हो। सेल्स मैनेजर की बात खत्म होने के बाद उसकी नजर जिज्ञासा से भरी हुई लिन यी पर पड़ी। धन्यवाद, बिक्री प्रबंधक, हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, कृपया हमारी परवाह न करें और अपना काम जारी रखें, लिन यी ने विनम्रता से कहा। सेल्स मैनेजर ने उन्हें घर के दरवाजे तक पहुंचाया और संबंधित स्टाफ के सदस्यों को सूचित किया। उसने उन्हें एक विनम्र मुस्कान दी, मुड़ी और अपने काम पर लग गई। विवी, मुझे लगता है कि हमें पहले घर में चले जाना चाहिए। तुम्हारा पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि तुम अकेले छात्रावास में रहोगी। अगर हम साथ रहते हैं तो मैं हर समय आपकी देखभाल कर सकता हूं, जो बहुत सुविधाजनक है। लिन यी ने हान जुवेई को देखा और कहा। हान जुवेई ने अपना सिर घुमाकर अपने माता पिता की ओर देखा, फिर लिन यी के माता पिता की ओर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। दोनों पक्षों के माता पिता उसकी निगाह को महसूस करते हुए जानबूझकर मुस्कुराए, लेकिन अनिर्णित रहे। हान जुवेई ने तुरंत अपना मन बना लिया और बोली, आप निर्णय लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हान जुवेई को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ, वह हमेशा लिन यी को पसंद करती थी। जो हुआ वह बस एक दुर्घटना थी। अप्रत्याशित रूप से लिन यी न केवल अपने कार्यों में सौम्य और उद्देश्यपूर्ण था, बल्कि विशेष रूप से जिम्मेदार भी था। स्नेह के स्तर की परवाह किए बिना वह उसका बहुत ख्याल रखता था। लिन यी के प्रदर्शन ने हान जुवेई को बहुत संतुष्ट किया। उनके पीछे चल रहे उनके माता पिता दोनों युवकों पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए थे। यह देखकर कि वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और सहमत हो रहे हैं, उन्हें बहुत राहत मिली। माता पिता के रूप में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ यही आशा की कि उनके बच्चे सुरक्षित और अच्छे से रह सकें, जो पर्याप्त था। थोड़ी देर बाद लिन यी की मां ने उसे एक तरफ खींचने का सही मौका पाया और चिंता से पूछा, मेरे अच्छे बेटे, कृपया अपनी मां को ईमानदारी से बताओ, यह सारा पैसा कहां से आया? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, बच्चे। 1 साल पहले भी वहां रियल एस्टेट की कीमतें निश्चित रूप से सस्ती नहीं थी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। लिन यी ने अपनी मां की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया, उसके हाथ थपथपाए और आश्वस्त किया, मां, आप निश्चिंत हो सकती हैं, आपका बेटा बदमाश नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह पैसा बिल्कुल साफ है और इसमें जरा सी भी अवैध चीज शामिल नहीं है। आपका बेटा इसे 10 फुट के डंडे से भी नहीं छुएगा। अब तुमसे यह बात छिपाने का कोई मतलब नहीं है। इतने सालों में तुमने और पापा ने मुझे जो पॉकेट मनी दी है, वह कोई छोटी रकम नहीं है, मुझे लगता है तुम भी इसका ज्यादा हिसाब नहीं रखते हो। मैं मितव्ययी रहा हूं और बचत करता रहा हूं, मैंने शेयरों में निवेश करना सीखा है और काफी धन कमाया है, लेकिन मैंने कभी आपको यह बताने की हिम्मत नहीं की। इस विला के लिए पैसे वहीं से आते हैं। लेकिन इस विला को खरीदने के बाद ज्यादा कुछ नहीं बचता। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे तुम्हारी और पापा की चिंता और देखभाल की जरूरत होगी। यह सुनकर कि यह पैसा कानूनी तौर पर कमाया गया है, लिन यी की मां की चिंता कम हो गई और उन्होंने कहा, शादी के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त रहें। आपके पिता और मैं इसके लिए बचत कर रहे हैं। मुझे बस एक ही बात की चिंता है कि तुम दोनों ने अभी अभी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और अभी तक तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है और 3 बच्चों का भरण पोषण करना है। माता पिता के रूप में हम जब भी संभव होगा निश्चित रूप से मदद करेंगे। जहां तक भविष्य की बात है, लिन यी को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार उसके फोन में अभी भी पूरे 2 मिलियन पड़े थे। इसके अलावा मौजूदा व्यवस्था के कारण भोजन और कपड़े उनकी सबसे कम चिंताएं हैं। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अपनी पत्नी और बच्चों को जरा सी भी परेशानी नहीं होने देंगे। यह सोचते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अपनी मां से कहा, मां, इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा आलसी नहीं है। जैसे ही मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा, मैं तुरंत काम करना शुरू कर दूंगा। मैं विवी और बच्चे को जरा भी कष्ट नहीं सहने दूंगा। मेरी पत्नी फूल की तरह सुंदर है और अगर वह कष्ट सहना भी चाहे तो भी मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। हान की मां, जो कुछ ही दूरी पर चल रही थी, ने लिन यी की बातें सुनी और बहुत संतुष्ट महसूस किया। उसने मन ही मन उसकी प्रशंसा की, लगता है यह युवक बहुत जिम्मेदार है। मेरी बेटी का विवेक बहुत अच्छा है। उसके जैसा आदमी जीवन भर उसका साथ दे, यह वाकई सौभाग्य की बात है।
लेकिन उनकी अपनी बेटी ने अभी तक विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और उसका कैरियर भी तय नहीं हुआ था, और अब इतनी कम उम्र में वह मां बनने जा रही थी, जिससे उन्हें अफसोस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे जल्द ही अपनी वार्षिक छुट्टी लेकर मदद के लिए आना होगा। हान की मां ने विला का निरीक्षण किया, जो काफी बड़ा था। वह अपने दिल में खुश थी, यह सोचकर कि उसकी बेटी की शादी आखिरकार एक अच्छे परिवार में हो गई है। एक घर और एक बच्चे के साथ वह बाद में भी काम पा सकती है और जीवन धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। अब दोनों माता पिता की मदद से संभवतः उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यह सोचते हुए हान की मां ने हान जुवेई को एक तरफ खींच लिया और कहा, विवी, शादी कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें इस पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। मां, चिंता मत करो, मैंने इस बारे में सोच लिया है। मुझे वह पसंद है और उसके साथ जीवन भर बिताना बुरा नहीं होगा, हान जुवेई ने लिन यी को गंभीरता से देखते हुए कहा। हान की मां ने धीरे से आह भरी और कहा, चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगी। मैं देख सकती हूं कि तुम्हारे ससुराल वालों के साथ घुलना मिलना बहुत आसान है। लेकिन अब, जैसी स्थिति है, आपकी पढ़ाई को एक तरफ रखना ही सही होगा। आखिरकार, आप 3 बच्चों को गर्भ में रख रही हैं। आप जितनी बड़ी होंगी, यह उतना ही मुश्किल होगा। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। वित्तीय मामलों में माता पिता दोनों ही मदद कर सकते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। अब से आपको अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपना जीवन अच्छे से जीना चाहिए। पहले की सारी छोटी मोटी चिड़चिड़ाहट और उतावलेपन को अब नियंत्रित करने का समय आ गया है। मां बनने का मतलब है कि आपका जीवन सिर्फ रोमांस और सुंदरता के बारे में नहीं है, बल्कि अनगिनत भारी जिम्मेदारियों के बारे में है। हान जुवेई अपनी मां के शब्दों से द्रवित हो गई, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मां उसकी भावनाओं को देखे और केवल धीरे से जवाब दे सकी, कृपया निश्चिंत रहे, मां। मैं समझती हूं। उसने थोड़ा ऊपर देखा और लिन यी को आगे देखा और राहत की सांस ली। उसके सामने जो आदमी था, वह उससे प्यार करता था। जीवन में साथ साथ चलना और एक दूसरे के बच्चे पैदा करना वाकई जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक था। यह निश्चित रूप से किसी असंगत व्यक्ति के साथ परिवार बनाने से बेहतर था। विला का दौरा करने के बाद माता पिता ने वही निर्णय लिया कि दोनों बच्चों की शादी बच्चे के जन्म के बाद की जाएगी। लिन यी के माता पिता बहुत ही उचित थे और उन्होंने तुरंत दहेज की राशि 288,000 तय कर दी। उन्होंने सब कुछ तैयार करने का वादा किया और हान जुवेई को कोई शिकायत नहीं होने देने का निर्णय लिया। जैसे जैसे हान जुवेई का शरीर भारी होता गया, हालांकि वह 3 महीने की गर्भवती थी और उसके 3 बच्चे थे, उसका पेट किसी 5 महीने की गर्भावस्था के बराबर था। उस रात लिन यी और हान जुवेई के नेतृत्व में दोनों माता पिता छात्रावास में पहुंचे, जल्दी से अपना सामान पैक किया और उन्हें विला में ले गए। एक गर्भवती महिला को कई चीजों की आवश्यकता होती है और स्वयं मां होने के नाते उनके पास पर्याप्त अनुभव था। उन्होंने हान जुवेई को अच्छी तरह आराम करने का निर्देश दिया और आवश्यक सभी चीजें तैयार करने के लिए आवश्यक स्थानों पर जल्दी से चले गए। कुछ ही देर में लिविंग रूम सभी प्रकार की वस्तुओं से भर गया। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद माता पिता अंततः चले गए। हे भगवान! देवी ने चुपके से मेरे लिए 3 आज्ञाकारी बेटियों को जन्म दिया। अध्याय 10 सफल प्रस्ताव। पिछला। अगला। हान परिवार के माता पिता ने असुविधा का हवाला देते हुए अपने भावी ससुराल वालों के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और दंपति एक होटल में रुक गए। वे अगले दिन तक इंतजार करने की योजना बना रहे थे, जब दोनों युवकों को उनके विवाह का प्रमाण पत्र मिल जाएगा और सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, उसके बाद ही वे वहां से निकल सकेंगे। लिन यी ने लिविंग रूम को चीजों से भरा हुआ देखा और उसका दिल अंतहीन भावनाओं से भर गया। समय सचमुच उड़ गया और पलक झपकते ही उसके जीवन का बड़ा फैसला हो गया। इतना ही नहीं, अब उसके पास पत्नी और बच्चा दोनों थे। एक पल में उसे लगा कि वह बड़ा हो गया है और उसके कंधों पर भारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। हान जुवेई सोफे पर आराम करते हुए बैठ गया, असीम आलस्य में थोड़ा पीछे झुक गया। लिन यी ने हान जुवेई की ओर देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा पहले से अधिक भरा हुआ लग रहा था। उनकी याद में हान जुवेई का चेहरा हमेशा तीखी ठोड़ी वाला तरबूज के बीज जैसा था। संभवतः गर्भावस्था के कारण उसका तरबूज के बीज जैसा चेहरा अंडाकार हो गया था, लेकिन इससे उसकी सुंदरता पर जरा भी असर नहीं पड़ा। कृत्रिम साधनों से गढ़ी और बनाई गई उन सुंदरियों की तुलना में हान जुवेई स्वाभाविक रूप से सुंदर और आश्चर्यजनक रूप से राजसी दिखती थी। हान जुवेई हमेशा से जियांगचिंग विश्वविद्यालय की सबसे खूबसूरत लड़की रही है। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से शांत और शांत स्वभाव की थी, पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती थी और इस बिंदु तक उसने किसी के साथ डेटिंग नहीं की थी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और छरहरे बदन के कारण वह जियांगचिंग विश्वविद्यालय के लगभग सभी पुरुष छात्रों के दिलों में देवी बन गई। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके बहुत करीब आ सके।
ली जिंगवेन द्वारा पीछा किए जाने से पहले लिन यी भी हान जुवेई के प्रति अविश्वसनीय रूप से आकर्षित था। हालांकि ली जिंगवेन ने पहल की थी, पूरे दिल से उनके प्रति समर्पित थी, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। लिन यी ने देखा कि उसके रूपरंग में कोई कमी नहीं है और वह उसके प्रति समर्पित है, इसलिए वह उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से कई उतार चढ़ाव के बाद भाग्य का पहिया उसे और हान जुवेई को एक साथ ले आया और वे शादी पर चर्चा करने के बिंदु पर पहुंच गए। इसके अलावा कई अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उनके 3 बच्चे हुए। हान जुवेई हमेशा से उसे पसंद करती थी और अपनी भावनाओं को सबसे पहले स्वीकार करने वाली थी, जिसने लिन यी को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांगचिंग विश्वविद्यालय का अप्राप्य फूल उसकी अपनी जेब में आ जाएगा। हान जुवेई वास्तविकता में वापस आ गई और उसने देखा कि लिन यी उसे घूर रही थी, जिससे वह थोड़ी असहज हो गई। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को छूते हुए पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? लिन यी ने कोमलता से मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, विवी, तुम सच में सुंदर हो। हान जुवेई मौके पर ही दंग रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन यी इतनी सीधी बात कहेगी। उसका चेहरा पके हुए झींगे की तरह लाल हो गया। लिन यी के कुछ संक्षिप्त शब्दों से उनके बीच की दूरी काफी कम हो गई थी और हान जुवेई ने खुद को अतीत पर विचार करते हुए पाया और आश्चर्यचकित थी कि समय कैसे उड़ जाता है। उसने लिन यी की तरफ देखा, उसे याद आया कि उसकी एक पूर्व प्रेमिका थी और वह थोड़ी चिंतित महसूस कर रही थी। उसने पूछा, लिन यी, हम कल अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं, क्या तुमने वास्तव में इसके बारे में सोचा है? यदि आप मुझसे विवाह करने के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो हम अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तिथि स्थगित कर सकते हैं। लिन यी को आश्चर्य हुआ और फिर उसने कुछ सोचा। उसने हान जुवेई का हाथ पकड़ा और कहा, विवी, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या तुम्हारे लिए एक साथ सब कुछ एडजस्ट करना मुश्किल है? तुम्हें ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। मैं एक बार भावुक हो गया था और तुम्हारे लिए भावनाएं महसूस की थी। शायद हमारे नए साल में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। लेकिन उस समय आप इतने अलग थलग थे कि मैं आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जहां तक बाद में जो हुआ, मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं और मैं इस बारे में फिर से बात नहीं करना चाहता। जहां तक शादी की बात है, मैंने इस पर बहुत गहराई से विचार किया है। तुम, हान जुवेई, वह हो जिसके साथ मैंने, लिन यी ने, अपना जीवन बिताने का फैसला किया है, जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी। यह सुनने के बाद हान जुवेई पूरी तरह से भूल गई कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लिन यी के शब्दों ने उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस आदमी को वह प्यार करती थी, वह हमेशा उसके लिए भावनाएं रखेगा। क्या इसे ही पारस्परिक स्नेह कहते हैं? उसी क्षण हान जुवेई की आंखें अवर्णनीय उत्साह से चमक उठीं। उसकी उत्तेजना को महसूस करते हुए लिन यी तुरंत आगे बढ़ी, हान जुवेई के हाथों को पकड़ लिया और फिर एक घुटने पर बैठ गई। बिजली की तेजी के साथ उसने जल्दी से सगाई की अंगूठी निकाली जो उसने गुप्त रूप से खरीदी थी और घोषणा की, मिस हान जुवेई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप मिस्टर लिन यी से शादी करना चाहेंगी? आज से आगे, बीमारी या स्वास्थ्य, गरीबी या धन के बावजूद एक दूसरे का समर्थन और स्नेह करना, जब तक कि मृत्यु तुम्हें अलग न कर दे। क्या तुम सहमत हो? हान जुवेई ने लिन यी को देखा, उसके प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, अपना मुंह ढक लिया। उसे डर था कि अगर वह सावधान नहीं रही तो वह जोर से रोने लगेगी। जब लिन यी को तुरंत कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने फिर से कहा, मिस हान जुवेई, कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। हाँ, हाँ, मैं करूंगा। हान जुवेई के आंसू मोतियों की टूटी माला की तरह गिरने लगे और वह ये शब्द बोलने लगी। लिन यी खड़ी हुई और हान जुवेई को भावुकता से गले लगाया, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया, मूर्ख लड़की, अब और आंसू नहीं। मुझ पर विश्वास करो, मैं अंत तक सब कुछ देखूंगी। उसी समय सिस्टम से एक आवाज अचानक लिन यी के दिमाग में गूंज उठी। डिंग! बधाई हो, मेजबान। चूंकि आपने प्रतिबद्धता जताई है और बच्चे के लिए एक पूर्ण परिवार प्रदान किया है, इसलिए सिस्टम ने आपको 5 मिलियन विवाह निधि से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। डिंग डोंग! 5 मिलियन के इनाम की सूचना लिन यी के फोन पर गूंज उठी। क्या बिल्ली है? यहां तक कि सफल प्रस्ताव के लिए इनाम भी है और यह एक मुश्त 5 मिलियन है। अब अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खर्च चलाना कोई समस्या नहीं थी। लिन यी उत्साह से अभिभूत थी। साथ ही उन्होंने यह संकल्प लिया कि स्नातक होने के बाद अपनी पत्नी के साथ जाने के अलावा वे एक सम्मानजनक नौकरी भी ढूंढेंगे। उन्होंने सिस्टम से यह पूछने का निश्चय किया कि विशेष कार्य कैसे शुरू किए जाए। इस समय पैसा कमाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके बीच का माहौल सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरा था। थोड़ी देर बाद लिन यी ने प्यार से पूछा, विवी,
आधे दिन के बाद तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? क्या मैं तुम्हारे लिए लाए पकौड़े गर्म कर दूं? धन्यवाद। हान जुवेई को मिठास का एहसास हुआ और उसने नरम आवाज में जवाब दिया। यह जानते हुए कि हान जुवेई गर्भवती थी, लिन यी ने अपने फोन पर प्रासंगिक जानकारी देखी थी और जानता था कि गर्भवती माताओं को आसानी से भूख लग सकती है और उन्हें सामान्य से बेहतर पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए होटल में भोजन के दौरान उसने हान जुवेई के खाने के लिए जानबूझकर पकौड़ों का एक अतिरिक्त हिस्सा पैक कर लिया था। लिन यी की कोमलता और विचारशीलता हान जुवेई की कल्पना से परे थी। उसे व्यस्त देखकर उसके दिल में मिठास की लहरें दौड़ गईं। जिस विला में वे रहते थे वह पूरी तरह से सुसज्जित था और उसे किसी अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तक कि सबसे छोटी सजावट भी पहले से ही उचित स्थान पर रखी गई थी। दोपहर में दोनों माताओं ने बहुत मेहनत की और मास्टर बेडरूम को साफ कर दिया। उन्होंने बाकी जगह को भी साफ किया, जिससे वह रहने लायक हो गया। कल वे घर की पूरी तरह से सफाई के लिए सफाई सेवा किराए पर लेंगे, जिसके बाद वे निश्चिंत होकर वहां जा सकेंगे। सब्सक्राइब माई YouTube चैनल वेब नोवेल हब।